मनजीत सिंह पुरी साहब, देखिए कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई और पाकिस्तान के मेहमानों से अगर दो चार सवाल पूछ लीजिए तो तुरंत वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि देखिए अफगानिस्तान में हमने क्या किया। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई है। लेकिन अफगानिस्तान का जिक्र नाम लेकर और पाकिस्तान का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किया, जो मैसेज देने की कोशिश की है, वो क्या जाहिर करता है? आगाह किया जा रहा है अगर अब भी नहीं सुधरे तो अंजाम क्या होगा। एक चेतावनी भी छुपी नजर आ रही है क्या इसमें? समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। देखिए, पाकिस्तान तो जिसको कहते हैं पुराना आदी है इस किस्म की चीज का। किसी ने बहुत अच्छा कहा, मेरा ख्याल हमारे ही डिप्लोमेट ने कहा कि आर्सनिस्ट जो अपने आप को फायर फाइटर समझता है और अपने आप को फायर फाइटर की तरह दिखाना चाहता है, तो उनके साथ ज्यादा कहना। स्नेहा दुबे का ये बयान था, फर्स्ट सेक्रेटरी यूएन। हाँ, बहुत अच्छा बयान था कि आर्सनिस्ट जो अपने आप को फायर फाइटर की तरह दिखा रहा है। जी हाँ, देखिए समीर, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में किया, प्रधानमंत्री ने यूएन का जो स्टेज है उसको लेके बहुत अच्छी बात ये कही कि देखिए अफगानिस्तान की परिस्थिति एक फ्रेजाइल परिस्थिति है। उस परिस्थिति का आप बिल्कुल इस किस्म का फायदा मत उठाइए कि वहां पर टेररिज्म और वहां से बाहर टेररिज्म फैले। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया का और खासकर संयुक्त राष्ट्र का दायित्व बनता है कि वहां के लोगों के प्रति, औरतों के प्रति, बच्चों के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनको, जिसको कहते हैं उन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनके लिए डिस्चार्ज करें। ये बहुत बड़ी मुद्दा और बहुत स्टेट्समैन लाइक बहुत अच्छी चीज कही गई कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अफगानिस्तान के 40-50 मिलियन लोग हैं, उन लोगों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान जो कर रहा है वो करे, उसका अंजाम उसको खुद मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा टू यूज अ पॉलिटिकल टूल, आपके ही अंदर आके आपको हिटाना। अच्छा, एक बात आपको और कहूं, जी उनके स्पीच में ज्यादातर तो जो मुद्दे थे वो थे भारत का विकास और किस तरह भारत का विकास दुनिया के विकास के लिए और साथ में सॉलिडेरिटी, ये सब करता है दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं उनके लोगों के साथ। ये एक बात ऐसी इंपॉर्टेंट है और ये बात सभी लोगों ने नोट की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यूएन के ढांचे का इस्तेमाल दुनिया की बेहतरी के लिए आने वाले वक्त में कैसे किया जाए? प्रोफेसर BR दीपक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके लिए प्रोफेसर दीपक, आपने भी सुना होगा आचार्य चाणक्य के कोट का इस्तेमाल किस तरह से पीएम मोदी ने किया। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। तो संयुक्त राष्ट्र का ये जो पूरा ढांचा है, ये खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आने वाले वक्त में क्या करे, कहां पर कमियां रह गई हैं, कहां सुधार की जरूरत है, इसका जो जिक्र किया पीएम मोदी ने, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी समीर जी, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यूएन में बातें कही हैं वो किसी संकीर्ण विचारधारा से कहीं ऊपर उठ करके एक बहुत ही जो दूरदर्शिता है उसका बयान क्या है। हाँ। और इस संदर्भ में चाहे वो जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल हो उसका सुधार हो, और भारत इससे पहले से, बहुत पहले से ये बोल रहा है कि जो हमारी जो स्थिति है अभी, खास करके भारत की स्थिति, जब उन्होंने कहा कि भारत का बदलाव से दुनिया में बदलाव आएगा, भारत में जो डेवलपमेंट होती है उसका असर पूरी दुनिया में जाता है, तो ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के इस ढांचे में। वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। हाँ। और खास करके अगर हम माने हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो या फिर जो दूसरे तमाम उसके ढांचे हैं, हाँ, तो उसमें बहुत ज्यादा है। जैसे यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग की बात अगर करेंगे तो उसमें हमारा जो, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी बढ़ाने पर जोर दिया है कि आने वाले वक्त में यूएन खुद को और प्रासंगिक साबित करे। इस ओर भी हमें सोचना होगा और वाकई ये जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।